सत्यनारायण भगवान की कथा कब और क्यों कराई जाती है? नंबर 1, सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा के दिन कराने से घर में सुख और शांति आती है। नंबर 2, सत्यनारायण भगवान की कथा बच्चों के जन्मदिन पे कराने से बच्चों को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। नंबर 3, सत्यनारायण भगवान की कथा ऑफिस और दुकान में कराने से उन्नति के रास्ते खुलते हैं। नंबर 4, आपका काम अगर बहुत समय से फंसा हुआ है, आप अगर सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो वो काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। नंबर 5, सत्यनारायण भगवान की कथा आप सूतक या पातक के बाद कराते हैं अपने घर में, वो घर शुद्ध हो जाता है। अगर आप भी कोई दुविधा में फंसे हुए हैं तो आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कराएं। सत्यनारायण भगवान की कथा कब और क्यों सत्यनारायण भगवान की कथा कब और क्यों कराई जाती है? नंबर 1, सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा के दिन कराने से घर में सुख और शांति आती है। नंबर 2, सत्यनारायण भगवान की कथा बच्चों के जन्मदिन पे कराने से बच्चों को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। नंबर 3, सत्यनारायण भगवान की कथा ऑफिस और दुकान में कराने से उन्नति के रास्ते खुलते हैं। नंबर 4, आपका काम अगर बहुत समय से फंसा हुआ है, आप अगर सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो वो काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। नंबर 5, सत्यनारायण भगवान की कथा आप सूतक या पातक के बाद कराते हैं अपने घर में, वो घर शुद्ध हो जाता है। अगर आप भी कोई दुविधा में फंसे हुए हैं तो आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कराएं। सत्यनारायण भगवान की कथा कब और क्यों कराई जाती है? नंबर 1, सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा के दिन कराने से घर में सुख और शांति आती है। नंबर 2, सत्यनारायण भगवान की कथा बच्चों के जन्मदिन पे कराने से बच्चों को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। नंबर 3, सत्यनारायण भगवान की कथा ऑफिस और दुकान में कराने से उन्नति के रास्ते खुलते हैं। नंबर 4, आपका काम अगर बहुत समय से फंसा हुआ है, आप अगर सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो वो काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। नंबर 5, सत्यनारायण भगवान की कथा आप सूतक या पातक के बाद कराते हैं अपने घर में, वो घर शुद्ध हो जाता है। अगर आप भी कोई दुविधा में फंसे हुए हैं तो आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कराएं। सत्यनारायण